नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस क्या है, इसका बेनिफिट किसको और कितना मिलता है इन केस एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाती है और वो ईपीएफओ में कवर है। तो इनके जो नॉमिनी है वो ईडीएलआई का फॉर्म कैसे भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करके पीएफ ऑफिस में सबमिट करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये फॉर्म यानी कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस को किस तरह से फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, इससे पहले मैं आपको ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो बने रहे इस वीडियो में। ईडीएलआई एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ये स्कीम ईपीएफओ में 1976 को आई थी। ईपीएफओ सभी मेंबर्स को जीवन बीमा की सुविधा प्रदान करता है। ईपीएफओ द्वारा मेंबर्स को एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में कवर किया जाता है, जिसमें सभी ईपीएफ खातेदारी एम्प्लॉइज की वर्क के दौरान अगर मृत्यु होती है तो उनके नॉमिनी को 7 लाख तक की बीमा राशि का लाभ दिया जाता है ईपीएफओ की तरफ से। तो दोस्तों, ये था ईपीएफओ का स्कीम। अब हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम ये क्लेम का जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा कि ईडीएलआई का जो बेनिफिट है उसको लेने के लिए कौन कौन से फॉर्म हमें फिलअप करने हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म नंबर 20 यानी कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस। ये फॉर्म सिर्फ मृतक के नॉमिनी या फिर उसके जो माइनर सन या फिर डॉटर है वही क्लेम कर सकते। दूसरा फॉर्म फॉर्म नंबर 5 और 10। तीसरा फॉर्म फॉर्म नंबर 10D। चौथा फॉर्म है पीएफ लिस्ट ऑफ मेंबर सर्टिफिकेट और आखिर में जो फॉर्म है वो पर्टिकुलर ऑफ क्लेमेंट का है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये जितने भी फॉर्म हैं उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है और आखिर में देखेंगे कि ये सारे फॉर्म के साथ हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म नंबर 20 यानी कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस की फॉर्म से। तो दोस्तों, ये है पूरा फॉर्म नंबर 20 यानी कि कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये फॉर्म में बहुत सारी जगह पर मृतक लिखा हुआ है, मृतक का नाम, मृतक का यूएन नंबर वगैरह वगैरह। तो मैं किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, इस बात को लेके मैं यहाँ पर मृतक की जगह सदस्य वर्ड यूज करूंगा। तो दोस्तों, आप जब ये फॉर्म फिलअप करें तो सबसे पहले ये बात आपको समझना जरूरी है कि पूरा फॉर्म हमें कैपिटल लेटर्स में फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर हमें जो सदस्य है उसका पूरा नाम लिखना है, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम, अगर सदस्य कोई फीमेल थे तो उसके पति का नाम, सदस्य की वैवाहिक स्थिति क्या थी, मैरिड थे या फिर अनमैरिड थे, वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर सदस्य का आधार नंबर, यहाँ पर यूएन नंबर और यहाँ पर पीएफ नंबर हमें मेंशन करना है। यहाँ पर हमें सदस्य की डेट ऑफ लिविंग डालनी है। ये कॉलम में हमें ये मेंशन करना है कि सदस्य को क्या स्कीम सर्टिफिकेट मिला है, अगर मिला है तो तीनों में यस 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 करना है, अगर नहीं मिला है तो तीनों में नो 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 लिखना है। यहाँ पर सदस्य का नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड लिखना है, अगर नॉन कंट्रीब्यूशन है तो वो पीरियड हमें मेंशन करना है और नहीं है तो सिंपली नो करके हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर सदस्य की मृत्यु कौन सी तारीख को हुई थी वो मेंशन करना है। यहाँ पर सदस्य का जो मृत्यु है वो सर्विस के दौरान हुआ था या सर्विस के दौरान नहीं हुआ था वो मेंशन करना है। ये पैराग्राफ में हमें जितने भी क्लाइमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर सिंपली उनका नाम, उनके पिताजी और उनके पति का नाम, यहाँ पर जितने भी क्लाइमेंट्स हैं उनका आधार नंबर, यहाँ पर उनका जेंडर, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर उनका मैरिटल स्टेटस, वो मैरिड है या नहीं है, और यहाँ पर हमें मेंशन करना है कि सदस्य के साथ उनका क्या रिलेशन था। अब हम आगे बढ़ेंगे बैंक डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पर सिंपली हमें जितने भी क्लाइमेंट्स हैं उनका नाम, यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर, यहाँ पर जिस बैंक में उनका अकाउंट नंबर है उनका एड्रेस और यहाँ पर उस बैंक का आईएफएससी कोड। तो हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी नॉमिनी है, जितने भी क्लाइमेंट्स हैं, उनका अकाउंट
SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा तो उसको EDLI का बेनिफिट जल्द से जल्द मिलेगा और उनको बीच में कहीं भी परेशानी भी नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर फिर से अकाउंट डिटेल्स मेंशन करना है, यानी कि नॉमिनी का नाम, उनका अकाउंट नंबर, बैंक का एड्रेस और बैंक का IFSC कोड, और लास्ट में नॉमिनी है उसका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आखिर में नॉमिनी का सिग्नेचर और यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का साइन और स्टैंप। तो अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म नंबर 5 और 10 की ओर। तो ये है फॉर्म नंबर 5। यहाँ पर हमें इंस्टैब्लिशमेंट का नाम और उसका पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ पर PF अकाउंट नंबर, यहाँ पर सदस्य का नाम, उनका पिताजी का नाम, उनकी एज कितनी थी, उनका जेंडर क्या था, मेल या फीमेल, यहाँ पर डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप और लास्ट में टोटल पीरियड ऑफ प्रीवियस सर्विस, यानी कि करंट सर्विस से पहले वो जहां पर भी काम कर रहे थे उनका PF अकाउंट नंबर और उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन करना है, और लास्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का साइन और स्टैंप लगेगा। इसी तरह फॉर्म 10D में यहाँ पर हमें इंस्टैब्लिशमेंट का नाम और एड्रेस, यहाँ पर PF अकाउंट नंबर, यहाँ पर सदस्य का नाम, उनके पिताजी का नाम, डेट ऑफ लिविंग और लास्ट में रीजन ऑफ लिविंग ऑफ सर्विस। तो लास्ट में यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का साइन और स्टैंप लगेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्म नंबर 10D की ओर, बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म नंबर 10D का समावेश फॉर्म नंबर 20 में ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों देखिए, ये है फॉर्म नंबर 20, कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केस। यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्म 10D का समावेश हो चुका है, तो हमें एक्स्ट्रा से फॉर्म 10D को भरने की जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे PF लिस्ट ऑफ मेंबर सर्टिफिकेट की तरफ। तो दोस्तों ये है पूरा मेंबर सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्लाइमेट का नाम, यहाँ पर इंस्टैब्लिशमेंट का नाम, यहाँ पर सदस्य का जो भी EPF नंबर था वो मेंशन करना है, और यहाँ पर सदस्य की मृत्यु कब हुई थी वो डेट हमें मेंशन करना है। अब हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्लाइमेंट है उनके नाम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मैरिटल स्टेटस यानी कि वो मैरिड है या नहीं है, और यहाँ पर लास्ट में सदस्य के साथ उनका रिलेशनशिप क्या था वो मेंशन करना है, और लास्ट में जो भी क्लाइमेंट है उनका सिग्नेचर लगेगा। तो दोस्तों आखिर में हम देखेंगे पर्टिकुलर ऑफ क्लेमेंट का फॉर्म। तो ये है पर्टिकुलर ऑफ क्लेमेंट का फॉर्म। यहाँ पर जो भी दावेदार है, जो भी क्लाइमेंट है, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका जेंडर, यहाँ पर सदस्य की मृत्यु कौन सी तारीख को हुई थी वो मेंशन करना है, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या है वो मेंशन करना है, और लास्ट में जो भी क्लाइमेंट है उनका सदस्य के साथ क्या रिलेशनशिप था वो मेंशन करना है, और लास्ट में क्लाइमेंट का सिग्नेचर और यहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का सिग्नेचर और स्टैंप लगेगा। तो दोस्तों आखिर में हमें इस फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करके EPFO की ऑफिस में सबमिट करने हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले सदस्य का डेथ सर्टिफिकेट, साथ में सदस्य और क्लाइमेंट के आधार कार्ड की कॉपी, जितने भी क्लाइमेंट हैं उनके फोटोग्राफ, यहाँ पर जितने भी क्लाइमेंट हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट, अगर सदस्य के पास स्कीम सर्टिफिकेट था तो उसकी कॉपी, और लास्ट में जितने भी क्लाइमेंट हैं उनके बैंक पासबुक की कॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को हमें फॉर्म के साथ अटैच करके EPFO की ऑफिस में सबमिट करना है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।